बहुजन समाज के समस्त श्रोता बंधु, आप सबके बीच मिशन गायक भारत सम्राट झारखंड से तमाम कलाकार बंधुओं के बीच आप सबकी सेवा में एक गीत लेके आया हूं, जो कि गीत का मकसद है इस देश के जो चुनावी व्यवस्था को किस तरह से गड़बड़ किया जा रहा है। आगे के समय में मनुस्मृति के माध्यम से हमारे मूल निवासी भाइयों को गुलाम बनाने का काम किया जाता था। आज उसी चीज को वैज्ञानिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से आज हमें गुलाम बनाने के काम किया जा रहा है। तो कैसे? इलेक्शन का वोट कहीं, इलेक्शन का वोट कहीं लूट न जाए। ईवीएम से सारा वोट कहीं खेप न जाए, ईवीएम से सारा वोट कहीं। ये ईवीएम के माध्यम से ऐसा खेल खेला जा रहा है कि आज किसी को पता भी नहीं चलता। आज पूरा देश विदेश ईवीएम के खिलाफ में है, लेकिन क्या बात है कि हमारे भारत में ईवीएम पर ही जोर दिया जाता है, क्योंकि इस देश के जो मनुवादी व्यवस्था के लोग जो हैं, जो सदियों से इस देश पर शासन करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि पर्ची के माध्यम से वोट हो, जो वास्तविकता वोट दिखे। वो छल कपट करके हमारा वोट को छीन लेते हैं और हमें ही गुलाम बनाने का काम करते हैं, जिसमें सारे मंत्री संतरी सारे व्यवस्था मिला हुआ है। कैसे? चुनाव आयोग खेल खेले निराला, जिसको है चोर लुटेरों ने पाला, लुटेरों ने पाला। ये पर्ची वाला वोट कहीं, ये पर्ची वाला वोट कहीं लूट न जाए, इलेक्शन का वोट कहीं। कोई लुटेरा ये वोट तेरा मेरा, ये वोट तेरा मेरा। ईवीएम से सारा वोट कहीं खेप न जाए, ईवीएम से सारा। साथियों, आज ईवीएम की गड़बड़ी के कारण ही आज हमारे जो सबसे बड़ा कीमत है वोट का, जिससे हम राजा बना सकते हैं, लेकिन छल से ऐसे राजा बनाया जाता है जो हमारे देश को ऊपर उठाने के बजाय नीचे धकेलने का काम करता है। तो कैसे? ईवीएम में है सारा गड़बड़ घोटाला, बहुजन नेताओं का करता दीवाला, वो करता दीवाला। ये सीएम के कुर्सी कहीं, विधायक की कुर्सी कहीं, ये सांसद की कुर्सी कहीं लूट न जाए।
वो लोकतंत्र के खत्म कइल जा रहल बा। अभिव्यक्ति की आजादी छीन गइल बा। आज बोले पर भी पाबंदी है। तो कैसे? सुन लो बहुजन सब ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र को अपना मिलकर बचाओ हो, मिलकर बचाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कितनों बहुमत में रहो, कोई चारा चलने वाला है नहीं। एक एक करके आपको निकाल दिया जाएगा। इस बार जो जितने सांसद को निकाला गया, आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी घंटा नहीं उखाड़ पाए। बहुमत ये तेरा आपस का टूट न जाए, बहुमत ये। कोई लुटेरा ये वोट तेरा मेरा, ये वोट तेरा मेरा। ईवीएम से सारा वोट कहीं खेप न जाए, ईवीएम से सारा वोट कहीं। ये सीएम की कुर्सी कहीं, ये डीएम की कुर्सी कहीं, ये सांसद की कुर्सी कहीं छूट न जाए, ये सांसद की कुर्सी कहीं छूट न जाए। वाह 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 वाह। तो श्रोता समाज से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समस्त बहुजन समाज के श्रोता लोग के मूल निवासी गायक भारत सम्राट की ओर से जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मन्नत रिकॉर्डिंग स्टूडियो आजमगढ़ में हम तमाम कलाकार भाई लोग के बीच आप सबकी सेवा में एक गीत पेश कर रहल बानी कि है देश में नाना प्रकार के विदेशी आइले और सब अपन अपन शासन करके यहाँ से चल गई। लेकिन सबसे पहल का विदेशी जेकरा आर्य कहल गई, वो पहले आई लेकिन अभी तक नहीं खे गई। और आज हमने 85% बहुजन समाज के पूरा शासन सत्ता पर कब्जा कैले बाड़े। लेकिन आज हमने के बहुजन के समाज के लोग जागरूक हो गई बा, अपन हक हिस्सा के बारे में जाने लगले बड़े। यह से कहना बा ए सोना 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 बेईमान रे विदेशिया, सोना सोना बेईमान रे विदेशिया। अब तो तोहर कल्याण ना होई। काहे कल्याण ना होई? काहे कि हमनी के ज्ञान के आंखें खुल गइल बा। संविधान के बदौलत हमनी के पढ़े के अधिकार मिलल हो, जेकरे वजह से तोहनी लोग के कुकर्म के बारे में समझ गई नी। हमारे देशवा के लूट ले ले बाड़े, लूट ले ले
लेकिन मुख से पैदा होए वाला यहाँ एक ऐसा प्रजाति हो कि हमने बहुजन समाज के नाना प्रकार के जाति में बांट देले बड़े। केहू के गोवाला, केहू के कोयरी, केहू के चमार, केहू के धोबी, केहू के पासी, ई सब कह के सब के बीच में जाति के जहर घुसा देले बड़े। आज हमने के समाज एक नहीं खे होकर ये कारण से, और वो ऐसा करके आज हमने के फोड़ के रख ले बड़े। हमारे देशवा के लूट ले बाड़े, लूट ले बहुजन समाज में तू फूट पहले बाड़े, मानव मानव में, मानव में बनवले तू जातिया, अब तो तोहर कल्याण ना होई। आज वो शासक वर्ग हमारे देश के पूरे सिस्टम पर कब्जा करके बैठल बा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया पर आज हमनी के 85% बहुजन समाज के जे 5 बल होला सबसे बड़ा, धन बल, जन बल, मन बल, बुद्धि बल और बाहुबल, उस सब बल के छीन लेले बाड़े और कमजोर करके रख देले बाड़े। लेकिन फिर भी हमनी के समाज अब जग गईल है। शासन सत्ता पर कब्जा कैले बाड़े, कब्जा कैले, बहुजन के सब बल छीन ले बाड़े, छीन। आज शासन व्यवस्था पर बैठ के आज 85% बहुजन समाज के साथ मनमानी करत रे, सबके साथ अत्याचार करत रे, अन्याय करत रे, कैला मनमानी, कैला मनमानी खूब चूया फातिया, अब तो तोहर कल्याण ना होई। लेकिन अब कहना बा कि ढेर दिन तक सदियों से तू शासन कैला, हई देशवा पर आके कब्जा कैला, तो हर बाप दादा, हमनी बाप दादा पर शोषण कैले। लेकिन एक बाप हमनी के पैदा भइल अम्बेडकर, जेकर वजह से आज हमनी सब होशियार हो गइल बानी। केतनो तू अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ दा, लेकिन ओकर विचार ना तोड़ पाइबा। काहे कि ओकर विचार में ऐसा पावरफुल ताकत है, तोहरा लोग के नेस्ता नाबूद कर दी है। शासन सत्ता अब चाली ना दादा, चाली ना, ढेर दिन से बनल रहल तू सबके दादा। अब बहुजन के, अब बहुजन के फूल गइल आँखिया, अब तो तोहर कल्याण ना होई। भाई हो, अगर हई देश में तोहरा के सुखी शांति से रहे के हा, तो इतने तोहरा से अर्जी बा, विनती बा कि इंसान के इंसान समझे के कोशिश कर, इंसान में भेद करे के कोशिश ना कर, न तो इतना छेद होई
कि पता ना चली कि कितना छेद बा। काहे कि बॉल के कितनो नीचे दबावल जाला पानी में, जब छोड़ा जाला तो बहुत ऊंचाई पर वो जाके पहुंचेला। यह प्रकार जितना दलित अछूत बहुजन समाज के दबाइबा उतना तोहरा खातिर ज्यादा खतरनाक पैदा हुई। इसलिए कहना बा शांति चाहता रे तो जितना सबके हिस्सेदारी दो सबके दे दो, गाँव से दे दा। जितना तहर हिस्सा बा तू यापन लेला। भारत के बहुजन के हिस्सा वो कर देता, हिस्सा नता खई पायबो अंतिम उपाय हो। अगर सूतल बहुजन समाज जग जाई ना तो ओकर एक फूंक से तू उड़ जाइबा। नता खई पायब बहुजन से लातिया, अब तो बाहर कल्याण ना होई। सुना पैमान रे विदेशिया, अब तो ताहर कल्याण ना होई। जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि आप सबके बीच आई भारत सम्राट मिशन गायक झारखंड से हम तमाम कलाकार बंधु के बीच बहुजन समाज के एक करे खातिर एक गीत पेश कर रहल बानी और ध्यान से सुनिहा और अपने आप के विचार जरूर करिहा। पूरा समाज बहुजन समाज के बड़का बड़का नेता लोग सब अपन अपन अलग अलग संगठन बना के आज संगठन चला रहल बा, रोटी सेक रहल बा। उ लोग से कहना बा एक मंच पे आवे के हो तो कहना है आवा बाप सेफ के शरणवा बहुजन भाई छोड़ा चंद्रशेखर आजाद रावण हो, मोहन कुमार मौर्य जी हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो, तमाम जितने भी हमारे आंदोलनकारी हो, सबसे निवेदन है कि आप लोग एक मंच पे हो जाइए और अगर अपने शासन सत्ता को वापस लाना है, अपने राजपाट को पाना है तो निस्वार्थ भाव से एक मंच पे होकर के काम करना होगा। नहीं तो ऐसी दुर्दशा होगी, आप लोगों के वजह से भी हमारा बहुजन समाज भटक रहा है। इस बात को समझिए कि आवा बाम सेफ के शरणवा बहुजन भाई छोड़
समझने की जरूरत है कि इस देश में दो ही सबसे बड़े संगठन हैं, एक है आरएसएस और दूसरा है वामसेप। लेकिन आप लोगों ने वामसेप को भी खंडन करने का काम किया। आप लोगों ने अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हो, जिससे हमारा बहुजन समाज के लोग खुद भटक जा रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कौन सा संगठन सही है और कौन सा गलत है। इसलिए कहना है, दुश्मन कैले बाटे जंग के तैयारी, मारल जाए बहुजन सब बारी बारी। अरे भइल बाटे भइल बाटे ऐसन पालनवा, बहुजन भाई बनबा निसनवा हो। आज आप सब अलग अलग संगठन बनाए हुए हो, लेकिन फिर भी एक नहीं हो पा रहे हो। एक संगठन के लोग को लतियाता है तो दूसरा देखता ही रहता है। ऐसा क्यों? यही कमी है कि आप लोग एक मंच पर नहीं आते और सबको लात जूता मिलते ही रहता है और आप बर्दाश्त करते रह जाते हो। तो किस तरह से कहना है, अरे कितना बनल बा बहुजन के संगठन, तबो ना पहले अपन राजपाट शासन। आप लोग नाना प्रकार के संगठन बना करके हमारे बहुजनों को भटकाने का काम किया है। आप ही लोगों के वजह से हमारा राजपाट शासन सब जा रहा है, और आप ही लोगों के वजह से, आप लोगों के सामने ही, आंखों के सामने ही संविधान को रौंदा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप लोग सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम करते हो, एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हो। अरे वही देखो आरएसएस की बात, नाना प्रकार के संगठन हैं, लेकिन अगर एकता की बात होती है तो सारे लोग एक थाली में मिल के खाते हैं। उनसे सीखो। लेकिन आप लोग एक दूसरे का पैर खींचने का काम करते हो। अरे मेटल जाता अरे मेटल जाता देश के संविधानवा, बहुजन भाई छोड़ा गुमनावा हो। आज हमने देखा है कि वामन मेश्राम साहब का बहुत से संगठन लोग बुराई करते हैं। अरे वामन मेश्राम जी का एक ही उद्देश्य है कि जो भी संगठन हो उसमें ब्राह्मण का घुसपैठ ना हो, क्योंकि इतिहास को आप देख लो, जब जब किसी भी राजाओं के साथ ब्राह्मण का घुसपैठ हुआ, उसका राजपाट, उसका सारा वंश का समाप्ति हुआ। बाबा साहब के साथ ही देख लो क्या हुआ। इसलिए जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं, किन्हीं न किन्हीं की पत्नी ब्राह्मण की बेटी होती है। ब्राह्मण चाहता है कि आप जो भी बड़े बड़े नेता हो जाए, उसको अपनी बेटी देकर के अपने हाथों में कर लो। यही वजह से आज हमारे लोग उनके गुलामी कर रहे हैं। इसलिए कहना है कि अभी भी वक्त है वामन मेश्राम जी के माध्यम से जो पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को एकजुट करके अपनी शासन सत्ता को पाने के लिए, अपने देश को आजादी दिलाने के लिए जो लगे हैं, उस पे कामयाब करो। वामन मेश्राम बहु
किसी एक विशेष जाति को पीटा जाता है तो दूसरा जाति उसको तमाशा देखते हैं। इसी प्रकार किसी संगठन को, किसी पार्टी को ऊपर लांछन लगाया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है तो दूसरा तमाशा देखते हो। यही कारण हमारे बहुजन समाज की गुलामी है। इसलिए कहना है, जितना फूटल रहबा उतना लात खइबा। लात खाए से बचे के अगर उपाय हो, राजपाट वापिस पावे के उपाय हो, तो एक ही विकल्प है, वाम सेफ संगठन। एकरा में ज्वाइन करा और अपन देश के बचावा। अरे वाम सेफ संगठन से राजपाट पाइबा। अरे मिलके अब तमाम बहुजन समाज के श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि बहुजन गायक भारत सम्राट झारखंड से हमारे तमाम कलाकार बंधु के बीच, आप सबके बीच एक गीत लेके आया हूं और ये गीत आप लोगों को पसंद आए तो अपना प्यार जरूर बरसाइएगा। तो कहना है, जमाने की ठोकर खा खा के बहुजन जो सारे जीते हैं, देते हैं दोष मुकद्दर का, घुट घुट के जहर को पीते हैं। बनकर सब जीते हैं। तो कहना है कि इंसान के दुख से उबार करे खातिर सबसे बड़ा जो पावरफुल शक्ति होला वो ज्ञान होला, शिक्षा होला। अगर ज्ञान ना रही, शिक्षा नहीं रही तो मनुष्य पशु के समान बा। इसलिए कहना बा तमाम 85% भाई से कि ज्ञान की ओर चला, लोग के बहकावा में मत रहा। तो कैसे? छोड़ ढोंग पाखंड के
सब दूर हो जाई, साफ सुथरा हो जाइबा। एहे खातिर तथागत गौतम बुद्ध के विचार के अपनावा, संत शिरोमणि रविदास के विचार के अपनावा, संत कबीर के विचार के अपनावा, ज्योतिबा फूले के विचार के अपनावा। ऐसन ऐसन महापुरुषन के विचार अपनावा, तबे बहुजन समाज के कल्याण होई। काहे कि हई देश में बड़ा षड्यंत्र चल रहा बा। तो कैसे? हाँ, ढोंगी पाखंडी सब लूट ली है ले देश के। राम के नाम बदनाम करे वाला राम रहीम, आशा राम बापू, निर्मल बाबा जैसन केतना बाबा लोग बा जो हई देश के लोग के मूर्ख बना करके अपन धंधा चला रहल बाड़े। ढोंगी पखंडी सब लूट ली है ले देश के। जैसन बना के अपन भेष के, करनी छिपावे ले। भाई हो, केतनो बड़ा कुकर्म करबा, खाली धर्म के चोला पहिर ला, सब कुकर्म साफ हो जाई। लोग तोहर पूजा करे लगी, लोग तोहरे के भगवान माने लगी। इहे हालत हो रहल बा हई देश के, हई जनता के। अरे ढोंगी पखंडी सब लूट ली है ले देश के। बगुला के जैसन बना के अपन भेष के। देश में दिन ब दिन धर्म के व्यापार बढ़ रहा बा। लोग शिक्षा के स्तर के कम कर रहा बाड़े और प्रगति के रास्ता अपनावे छोड़ के दुर्गति के रास्ता अपना रहा बाड़े सब। और नाना प्रकार के धर्म के जाल बिछावल जा रहा बा, ताकि यहाँ के लोग मूर्ख के मूर्ख रही और धर्म के नाम शासक वर्ग लूटते रही। एक दिन दिन धर्म के बढ़ल बा व्यापार हो। मुल्ला पंडित बनल बा मालदार हो। हथियार के रूप में इस्तेमाल करल जा रहा बा। इंसान के आज जबरदस्ती धर्म के चोला पहना दिया जा रहा बा। जबरदस्ती कोनो न कोनो धर्म में ठूस के ओकरा के दबा दिया जा रहा बा। बरियारी चलत बाड़े, इन ना होवे के चाहिए। का इंसान
अरे वो भगवान अल्लाह गॉड ओकर संतान हो, अपन मर्जी से ओकरा आद करी है, ना कि इंसान के दबावल रास्ता पर चली है। तो कहना हो जा होशियार भाई का राखो जारी, धर्म के आड़ में चलत बबरियारी, अरे कहे सम्राट भारत, कहे सम्राट भारत, अरे आके सब नगरिया में सबसे कोहरल बानी, चल स्नान करा ज्ञान के दरिया में, चल स्नान करा ज्ञान के दरिया में, चल स्नान। तमाम श्रोता बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। तो साथियों, इस देश में जो मनुवाद चल रहा है सदियों से लेकर के आज तक, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने, तथागत गौतम बुद्ध ने, ज्योतिबा फूले ने, रामास्वामी पेरियार नायकर ने हम सबको वो हथियार दे दिए, वो हमें जगाने का हथियार दे दिए, जिसके वजह से हम सब जग चुके हैं। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरना तो उन्हें है जिसकी संख्या कम है, और हम सब की संख्या ज्यादा होते हुए भी हम लोग गुलाम हैं, लेकिन गुलाम रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनसे कहना है कि ऐ मनुवादियों, अब हम होशियार हो गए हैं। तुमने सतयुग में जब सत्य कहने के लिए जो तुमने लिखा पढ़ा, हमारे लोग अनपढ़ रहे, उसको मानते गए, इसलिए तुमने उसे सतयुग कहा। लेकिन जब बाबा साहब ने कलम का युग लाए, इसलिए कहना है, सुनो ओ सारे मनुवादी, सुनो ओ सारे मनुवादी, हमको क्या डराओगे, सुनो ओ सारे मनुवादी, हमको क्या डराओगे, अरे जिद पे अड़ गए हम तो, अगर हम अपनी जिद पे अड़ गए, जिद पे अड़ गए हम तो, तुम तो भाग जाओगे, जय भीम, जय भीम। क्योंकि हम भीम के हैं बंदे, तुझ सा नहीं है अंधे, औलाद हम है
चुनते हैं, पाखंडवाद के सारे भेद खोलते हैं। बहुजनों के हक तू सदियों से खा रहा है, तुम जातिवाद करके सबको फंसा रहा है। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा चला रहा है, हम बहुजनों को आपस में तू लड़ा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे जब जाति जाति में एक नहीं होने दे रहे हो तुम, तो हिंदू राष्ट्र कैसा? ये हिंदूवाद चला करके तुम हमारे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। अरे जातिवाद करके तुम हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे? सबको फंसा रहा है, मंदिर को छोड़कर तू संसद में जा रहा है। मंदिर का हर खजाना तू ही तो खा रहा है, तू बहुजनों के हाथे घंटा थमा रहा है। समझ लिया है, आज हमारे लोग को ढोंग पाखंड आडंबर में फंसा करके उसको तू मंदिर की ओर धकेल रहा है। और जिस समय मंदिर में तुम लोग घुसने नहीं देते थे और खुद घंटा बजाते थे, आज हमारे लोगों को जबरदस्ती मंदिर में घुसा रहे हो और तुम संसद की ओर जा रहे हो। इस षड्यंत्र को हम सब समझ चुके हैं और हमारे लोगों को मूर्ख बना करके अपनी शासन सत्ता से बेदखल कर रहे हो। तो कहना है, पाखंडवाद में तू सबको फंसा रहा है, मंदिर को छोड़कर तू संसद में जा रहा है। मंदिर का हर खजाना तू ही तो खा रहा है, तू बहुजनों के हाथों घंटा थमा रहा है। धर्म और पाखंड से
परम आदरणीय बहुजन समाज के समस्त श्रोता बंधुओं, आप सबों के बीच मैं मिशन गायक भारत सम्राट, जो झारखंड का रहने वाला, आज मन्नत रिकॉर्डिंग स्टूडियो आजमगढ़ में हम तमाम कलाकार बंधुओं के साथ मिशन गीत गाने जा रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना प्यार बरसाइए और हमें अपना साथ दीजिए। जय मूल निवासी। तो कहना है कि जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो ये वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहे थे अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या ये आसमान भी झुक जाएगा। तो साथियों, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए 85% बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों से निवेदन है कि अपने इतिहास को समझो, अपने इतिहास को जानो। जो इस देश के शासक वर्गों ने आपके इतिहास को दबाने की कोशिश किया है, तो कहना है कि अपने पूर्वजों की, हर अपने पूर्वजों की पढ़ लो कहानी, वो बीते दिन याद करो। कि किस तरह से हमारे मूल निवासी बहुजन नायकों को इस देश में आए हुए विदेशी शासकों ने खत्म करने का कोशिश किया और हमारे मूल निवासी महानायकों को असुर, द्रविड़, अछूत, नाना प्रकार के नाम दे करके आज उन्हें अपमानित करने का काम किया है। तो कहना है, जालिम ने सदियों से शासन चलाया, बहुजनों के पूर्वज को शोषित बनाया।
जिसको आर्य कहा जाता है, वे आर्यों ने छल कपट करके हमारे मूल निवासी राजाओं को खत्म करने का कोशिश किया। जो इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया को आज नेस्तनाबूद करने का काम किया। और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास था, मोहनजोदाड़ो सभ्यता के इतिहास था, उसे दबाने का काम किया। तो कैसे? शूद्र सबको बनाया खानदानी, वो बीते दिन याद करो। कैसे उनकी कटी थी जिंदगानी, वो बीते दिन याद करो। साथियों, आज पहली बार ढोलक पे हमारे साथ दे रहे हैं विनोद भाई, हारमोनियम पे सौरभ सम्राट जी, और बेंजो पे रविंद्र जी, और हमारे कोरस में गुड्डू भाई और जाने आलम भाई। आप तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने इस झारखंड के एक छोटे से कलाकार को साथ देने का काम किया। तो कहना है, हम बहुजन थे इस देश के राजा, जालिमों ने हमें शूद्र कह के नवाजा। हम लोग इस देश के शासक हुआ करते थे, जो आज भी हमारी शासन सत्ता का इतिहास इस धरती पे छिपा हुआ है। लेकिन आज छल कपट से हमारे इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। जो इंसानों का सबसे बड़ा शक्ति होता है धन बल, हमारे 5 बल को छीना इन शासकों ने। ये 5 बल छीन करके हमें आज गुलाम बना दिया है, जानवर से भी बदतर बना दिया है। और आज हमारे इतिहास छेड़छाड़ करके वेद शास्त्रों का बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमारे 85% बहुजन समाज के लोग धर्म के नाम पे उलझे रहे और अपने शासन सत्ता से दूर रहे। धन शिक्षा शासन से हमें है हटाया, बहुजनों के घर घर में धर्म फैलाया। ढोंग पाखंड के गढ़ के कहानी, वो बीते दिन याद करो। अपने पूर्वजों की पढ़ लो कहानी, वो बीते दिन याद करो। अंत में कहना है कि हे 85% बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, अभी भी वक्त है, आप लोग होशियार हो जाओ और ये धर्म कर्म के मामले में लड़ना झगड़ना छोड़ दो। ये लड़ना झगड़ना देवताओं का काम था, हमारे पूर्वजों का काम नहीं था। हमारे
लेकिन ये लड़ना झगड़ना इन देवताओं ने सिखाया, कूर कपट करना इन देवताओं ने सिखाया, छल करना इन देवताओं ने सिखाया, बलात्कार करना इन देवताओं ने सिखाया। जो आज शासक वर्गों ने उन्हें महान बनाने का काम किया है और हमारे महान सम्राट राजाओं को नीचे दबाने का काम किया है। इसलिए कहना है, सुन लो बहुजन भाई एक हो जाओ, विदेशी हुकूमत को इस देश से हटाओ। वो विदेशी हुकूमत जो इस देश में नाना प्रकार के विदेशी आए, लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ा विदेशी, खतरनाक विदेशी, लोग आंखों से हर चीज को देख लेते हैं, लेकिन वो ऐसा वायरस है, ब्राह्मणवाद जिसे कहा जाता है। इंसान लोग ब्राह्मण को देख सकता है लेकिन उसके विचारधारा को नहीं समझ पाता। ऐसा विदेशी इस देश का जो शासक है वो ब्राह्मण, जो 3.5% होते हुए भी हमारे 99% बहुजन समाज के लोगों को नीचे दबाने का काम किया है। SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग मिलकर जग जाओ, क्योंकि तुम्हें आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, इंसानियत को खत्म किया जा रहा है और जाति और धर्म के नाम पे हैवानियत पिरोया जा रहा है। तो कहना है, SC ST OBC माइनॉरिटी को जगाओ, बहुजनों के पूर्वज का इतिहास बताओ। अगर समस्या से निदान पाना है तो एक हो जाना पड़ेगा, मिलके दूर करो सब परेशानी, वो बीते दिन याद करो। वो बीते दिन याद करो, हाय वो बीते दिन याद करो, हाय वो बीते दिन याद करो। कैसे उनकी हुई थी कुर्बानी, वो बीते दिन याद करो। कैसे उनकी हुई थी कुर्बानी, वो बीते दिन याद करो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप तमाम श्रोता भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।